नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखने आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। माहौल टाइट है की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी के अंदर खाने कलह बढ़ती जा रही है। सपा के साथी ही उससे किनारा करने में लग गए हैं। पहले राष्ट्रीय लोकदल ने गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। अब अपना दल कमेरावादी के नेता और समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल ने बगावत का बिगुल फूंका है। राज्यसभा के लिए सपा के प्रत्याशी को लेकर पल्लवी पटेल ने नाराजगी जाहिर की है। इन सब के बीच पल्लवी पटेल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी। एक तरफ पल्लवी पटेल तो दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले महासचिव पद से इस्तीफा दिया था, अब वो भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या सपा के साथी अखिलेश से नाराज और कांग्रेस के पास होते जा रहे हैं। धोखा, छल, छलावा, ये सब हमारे खून में नहीं है। बड़ी विनम्रता पूर्वक जरूर कहना चाहूंगी कि धोखा, छलावा, इन सब शब्दों से बचना चाहिए। पार्टी में कुछ स्वयंभू बड़े नेता हैं जो अपने को पार्टी का आला कमान मान के चलते हैं। इस तरह के लोग कहीं न कहीं पार्टी का भट्ठा बैठा रहे हैं, पार्टी का निर्धार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा बिहार से उत्तर प्रदेश में आ रही है। इस न्याय यात्रा का स्वागत मैं करता हूँ। मैं भी उत्तर प्रदेश के किसी न किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हूँगा। राजनीति में ऐसा समय आता है, उस समय को हम लोग देख रहे हैं। इन सब के बीच सपा के महासचिव शिवपाल यादव ने पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी ने भी सपा से किनारा नहीं किया है। कि स्वामी प्रसाद बहुत सीनियर नेता है। जो भी बातें हैं हम लोग बैठ के कल लेंगे। जो भी बातें होंगी राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष जी से बात हो जाएगी। और देखिए वो सेकुलर भी हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, कर रहेंगे। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इन्होंने बड़बोले मंत्री को हराया था। अब कुछ बातें हो जाती हैं, अंदरूनी हो सकता है। हम लोग बैठ के ये सब निपटा लेंगे, हैं? हम लोग निपटा लें। आप क्यों चिंता में हो? माना जाए सब कुछ सही रहेगा आने वाले समय में? हाँ बिल्कुल रहेगा। देखिए वो सेकुलर हैं और देखो जनप्रिय नेता हैं पल्लवी पटेल। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। पल्लवी पटेल उनकी पार्टी से विधायक हैं, वो नाराज हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं है। और दरअसल राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर एक एक वोट अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए ये जो नाराजगी है बहुत खल सकती है। खासतौर पर पल्लवी पटेल की नाराजगी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ जनता मौजूद है। विशाल रघुवंशी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, संतोष जायसवाल चंदौली से मौजूद हैं, अतुल सक्सेना मैनपुरी से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और ज्ञानेंद्र प्रताप उन्नाव से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लखनऊ का। विशाल, लखनऊ के लोग कैसे देख रहे हैं ये जो नाराजगी है? एक से दूरी बनाने की, जिस पार्टी में उससे आप दूरी बना रहे हैं, दूसरे की तरफ आप नजदीक जा रहे हैं, इसे किस तौर पर देखती है लखनऊ की जनता? देखिए बिल्कुल हमारे साथ राजधानी लखनऊ के लोग हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। एक तरफ जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो नाराज हो रहे हैं अपनी पार्टी से, लेकिन वो राहुल गांधी की यात्रा में जा रहे हैं। पल्लवी पटेल हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, ऐसे नेता हैं। ऐसा है जो राहुल गांधी की यात्रा है कि भारत तोड़ो अन्याय यात्रा, भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। अब हमको 49 सालों से भारत तोड़ो अन्याय यात्रा
कि चलते चलते अब ये थक चुके हैं, जनता जान चुकी है, इसीलिए एक नए जुमले के रूप में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूप लेकर आए हैं। अच्छा, ये जो सपा के जो नेता जा रहे हैं, जो नाराज चल रहे हैं अपनी पार्टी से, उसको कैसे देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को भी जाना चाहिए, साथ में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को भी उस यात्रा में शामिल होना चाहिए, बिल्कुल शामिल होना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि सपा, बसपा, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इन तीनों को मिल के मजबूती के साथ सीट बंटवारे की लड़ाई को छोड़कर मजबूती से मिलकर चुनाव लड़े और मोदी जी को 80 की 80 सीटों पर हराएं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं पल्लवी पटेल और तमाम जो और भी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य वो राहुल गांधी की यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव का अभी तक कुछ तय नहीं हुआ, बल्कि ये लोग सपा से लगातार नाराज चल रहे थे। नाराजगी दूसरे बात को लेके थी और अब वो गए हैं, तो अभी तो समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं वो दोनों जो लोग गए हैं, और अखिलेश जी को भी जाना चाहिए। देखिए, कोई व्यक्ति अगर संघर्ष कर रहा है तो उसका साथ देना चाहिए। अन्याय के प्रति, अत्याचार के प्रति या कोई भी विरोध हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, या किसानों के प्रति जो सरकार का रवैया है, एमएसपी नहीं दे रही है, उसके प्रति तो जाना चाहिए। अखिलेश जी को वहां पहुंचना चाहिए और इस न्याय यात्रा को और आगे बढ़ाना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? ये न्याय यात्रा नहीं, जब अपने परिवार को नहीं जोड़ पाए, जो अपने परिवार को न्याय नहीं, इस देश जनता को क्या न्याय देंगे? और इस देश की जनता के साथ अन्याय ही किया, उसका वो खामियाजा भुगत रहे हैं। इनकी न्याय यात्रा एकदम फ्लॉप, कोई इसका माने नहीं। नेताओं को जाना चाहिए? हाँ, नेताओं को जाना, जो उनके गठबंधन में उनको जाना चाहिए। इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ सभी लोग चले जाए। आप जानते हैं कौरवों की सेना बहुत लंबी थी, लेकिन कौरवों को परास्त धर्म ने किया था पांडवों ने, और भारतीय जनता पार्टी ये पांडवों के, हम लोग पांडवों की सेना है और परास्त करेंगे 2024 में। ठीक है, मैं विशाल में लौटता हूं। कौरव और पांडव की लड़ाई तो दरअसल विधानसभा के अंदर भी शुरू हो गई थी। पांडव बताने की कोशिश कर रहे थे अखिलेश यादव। संतोष जायसवाल भी हमारे साथ चंदौली से मौजूद हैं। संतोष, कितना गर्मजोशी के साथ यहां पर स्वागत हुआ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का? यार बाद में कर लियो बहस, हम करेंगे बहस, रुक जाओ तुम सब लाइव हो जाए, सब दियो जवाब हमारी बात का। समर्थकों और जो नेता मंच पर पहले से मौजूद थे, उन्होंने स्वागत किया। 10 मिनट के लगभग राहुल गांधी ने यहाँ लोगों को संबोधित किया, कुछ मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि अपनी समस्याएं आप बताइए। हमारा जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो युवा, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित सभी की लड़ाई लड़ो, और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और जनता से उन्हें समर्थन मांगा कि लोकसभा चुनाव में जनता इंडिया गठबंधन को वोट दे और देश की सरकार को बदले। जी, लोग क्या कह रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को उत्तर प्रदेश में किस तरीके से देख रहे हैं? लोग जो मौजूद है, ये आपको परिचय करना चाहिए। मेरा नाम सरिता पटेल है, सरिता जी, क्या रहा, कैसा रहा, कैसे स्वागत हुआ? जी, राहुल जी का जबरदस्त चंदौली की जनता ने स्वागत किया है। चंदौली की जनता ने ये दिखा दिया कि हमारा अगर कोई नेता है इस देश के अंदर, हमारे सवालों पर लड़ने वाला कोई अगर नेता है वो राहुल गांधी है। आपने देखा कि किस तरीके से पूरी भीड़ जो है उमड़ी हुई थी, लोगों ने। ठीक है, कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि जबरदस्त स्वागत किया गया। अतुल सक्सेना हमारे साथ भी मैनपुरी से मौजूद हैं, अतुल का भी रुख कर लेते हैं। अतुल, ये जो दूरी बना रहे हैं जो बड़े बड़े नेता हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, किस तरीके से लोग देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य तो ऐसा लग रहा था कि बहुत डैमेज कर रहे हैं पार्टी को ही। बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया, दूरी बढ़ा ली है। अब कांग्रेस की राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या चलेगा? स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी बेटी को टिकट दिलवाने के लिए अब समाजवादी पार्टी छोड़ के अब कांग्रेस में जा रहे हैं, और अखिलेश भाई साहब के साथ जितने भी लोग रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करते रहे हैं, और जो राम के नहीं हुए हैं वो किसी काम के नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो केवल अपना ये सोच रहे हैं कि कैसे भी हमारी बेटी को 12 आयु से सांसद हो रहा है, इसलिए वो लगे हुए बेचारे। अब कोई मतलब तो रहा नहीं उनका। जो भगवान राम के खिलाफ बोल रहे हैं, भगवान राम के खिलाफ जो भगवान के नहीं हो रहे हुए हैं। और हाँ, दूसरी बात ये, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अब की बात 405 सीटें जीतेगी भाजपा, कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, आप बताइए क्या असर रहेगा? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने दूरी बढ़ा ली समाजवादी पार्टी से, पल्लवी पटेल भी भाग रही हैं। तो पल्लवी पटेल के जाने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की ठीक है, तो मैं लौटता हूँ। ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, ये समाजवादी पार्टी से दूरी और कांग्रेस से नजदीकी उन्नाव के लोग कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कुंदन आपको बता दें कि यहाँ 21 तारीख को राहुल गांधी की जो यात्रा है वो यहाँ उन्नाव आएगी,
और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। हम सीधे उनसे उनका रुख जान लेते हैं, जो नेताओं के रुख, खासकर समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल का जिस तरीके से बयान आता है, यहाँ उन्नाव के लोगों का क्या कहना है? भैया न्याय यात्रा रही बिल्कुल कांग्रेस की, ऐसे में इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान आए हैं, पल्लवी पटेल के जो बयान आए हैं, इससे कितना डैमेज होगा? ज्ञानेंद्र, आपका वीडियो फ्रीज हो गया है, मैं लौटता हूं आपके पास। विशाल रघुवंशी हमारे साथ मौजूद है। विशाल, ऐसा लग रहा है कि स्वामी प्रसाद अगर दूरी बना लेते हैं समाजवादी पार्टी से, तो ये तो डैमेज कंट्रोल हो जाएगा समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी बुराई तो कर रही है, नेता यहां तक कि अब समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि उनका दिमाग खराब हो गया है, दिमागी संतुलन खो बैठे हैं, और अगर वो खुद छोड़ के जाते हैं तो बेहतर है समाजवादी पार्टी के लिए। लोग क्या कहते हैं? देखिए बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि कल जरूर पहुंच रहे हैं बनारस, लेकिन अगर आप देखिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य कल जब पहुंचेंगे तब राहुल गांधी वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे होंगे। तब क्या एक मंच पर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को जगह दी जाएगी? क्योंकि डैमेज कंट्रोल समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को जो है मंच पर जगह देनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है पार्टी को डैमेज करते रहे, एक जो है एक धर्म विशेष को लेकर टिप्पणियां करते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, इसकी वजह से सपा ने भी उनसे दूरी बनाई? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बोल रहे हैं तो ये गलत बोल रहे हैं। उसके कारण समाजवादी पार्टी को जो है ये बल्कि नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे लगता है वो बीजेपी, कांग्रेस को भी नुकसान नहीं हो जाएगा अगर मंच पे चले जाएंगे? मुझको लगता है बीजेपी के एजेंट के रूप में वहां जाके काम कर रहे हैं, और जनता भी जान रही है कि आप अनाप शनाप क्यों बोलते हैं। यहाँ धर्म की बात नहीं बोलनी चाहिए, उनको बेरोजगारी पे बोलना चाहिए, महंगाई पे बोलना चाहिए, शिक्षा पे बोलना चाहिए, चिकित्सा पे बोलना चाहिए, बेबसी और लाचारी पे बोलना चाहिए। उस पर तो बोलते नहीं है, वो केवल धर्म पे बात करते हैं। धर्म तो आस्था का विषय कोई भी कर सकता है, जबकि स्वयं की बेटी भाजपा में है, पूजा पाठ कर रही है, और वहीं से ये भी आए हैं, तो क्यों नहीं वहां? लगता है कि राहुल गांधी के मंच पे जाएंगे तो नुकसान हो सकता है कांग्रेस को, क्योंकि धर्म विशेष को लेकर टिप्पणियां करते रहे। भाई स्वामी प्रसाद मौर्य अगर जा रहे हैं मंच पे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, जो उनकी बेटी को गोद में लिए बैठे हैं। आज कितने साल से वो सांसद बनी बैठी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उनको निष्कासित नहीं किया है। ये सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। भाई अगर आपको स्वामी प्रसाद मौर्य गलत लग रहे हैं, उन्हीं की बेटी है, उन्हीं के बौद्ध धर्म को मानते हैं वो, उसके हिसाब से उनके गलत वक्तव्यों की मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन जिस चीज के लिए उनके जो बौद्ध धर्म की बात है, विचारधारा है, उसका मैं उसको गलत भी नहीं कह सकता हूँ। ये बताइए कि आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल वहां पे जाएंगे तो कांग्रेस को मजबूत करने की जगह कुछ डैमेज करता है? ठीक है, देखो ना मजबूत। ठीक है विशाल, रोक रहा हूँ, वक्त थोड़ा कम है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तमाम